जब आप ये सब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी बहन का चरित्र कैसा है। कितनी महान है मेरी बहन जिनके सामने मुझे लगता है कि आपकी खड़े होने की हैसियत तक नहीं। और जो सजा आपको मिलेगी वो देवी तुल्य हमारी बहन यानी कि आपकी पत्नी तो खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है। जाइए, आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद आपकी सजा सुनाऊंगी। देखिए दुल्हन, का तू डिंग डंग हाँक रहल बड़ू हो, तारा का लगता अपना बड़का बड़का बात कहला से हमार बेटा घर से डरा जाई। आई कनिया अभी दूसरा क्यों के सहारा लेके चला तारी। हाँ वो आई जाई है कुल नाटक देखे। अब चाची जी अब दीदी एजा आके कहा करी। नहीं मतलब दीदी के एजा आइल भी कोनो सजा से कम थोड़े बा, लेकिन हमरा के एगो बात समझ में ही नहीं के आवत चाची जी की सजा के मिलल बा। नहीं मतलब दीदी के भी तकलीफ सही के पड़ता तो सजा दीदी के मिलल बा कि बड़का भैया के, ये नहीं के समझ में आवत। आधी राती और हम जे कनिया के हालत देखनी नू ओसे हमरा के बुझाता कि उनकरा तो भाई उठे में बैठे में दिक्कत होत होई। और सन में अगर तू कनिया के हितैषी बाड़ू था उनकरा के जा बुला के कष्ट दे हल नानू चाहबो नहीं कि दुल्हन अमर के नाम पर कन्या के सजा दी हल। भाई ये तो हमार समझ के बस के बात नहीं थे। पहले तो एक जानी रहली है जन की नाको चाना चबावत रहली है, अब तो दू जानी हो गई बा। जब तक ओरी के पानी बढ़ेरी ना बही ना तो कैसे बुझाई कि बड़ घर के बेटी है लोग। अरे छोट घर से आई रहित लोग तब नू नई के रहित लोग पतो बन के रहित लोग। हाँ यहाँ के तो एक जानी के अपन महान दोस्त के बेटी से बियाह करनी है और दूसर की जानी यहाँ के तो शहर के किनारे जो हाईवे बाटे दोनों तरफ 10-10 फट्टा जमीन बाटे। हाँ बैंक बैलेंस बाटे, करोड़ों रुपया के जवाहरात के लॉकर रख ले बड़ी तो इनकरो तेवर तो रहबे न करिए। संध्या के माई पतोहिन सबके ना ऐसे उपहास ना उड़ावे के चाहिए, काहे से कि पतोह और बेटी में ना कोनो ज्यादा अंतर ना होखेला। और कन्या के ऐसे उपहास उड़ेला से तारा का मिल जाए। अरे कन्या चाहे जैसन वो घर के हई, लेकिन कोई आज तक ई नहीं कह सकत कि उनकरा संस्कार नहीं के मिला। और कन्या ये घर के खुशी खातिर का न कैली। कम से कम यह बात के लिहाज रख के तारा कन्या के ऐसे ताना ना मारे के चाहिए। दीदी हम कोनो क्योंकि हंसी मजाक नहीं उड़ावत, यहाँ लोग के जौन हाल बानू हम तौने सुना रहल बानी। और का जाने कैसन अपन नैयर में कर्म कह के आयल बड़ी कि ससुरा में कुल भोग रहल बड़ी। ये भौजी हम तो ये देख सुन करके बियाह को वही कि हमार दोस्त बहुत विद्वान होई। हाँ अरे गरीब अमीर हो तो भाग्य के बात बा, लेकिन बुद्धिमान और सच्चा संस्कार समझल जाला। अब चाचा जी पहले ही माफी मांगा था, काहे से कि छोट मुंह बड़ बात हो जाए। कहा ना चाचा जी की जब बड़का भैया घर छोड़ के गए रहलन हमरा के तो तबे पता चल गए कि हमने की आरती दीदी कितना महान, कितना समझदार, कितना संस्कारी बाड़ी। अब का बताए चाची जी, जी औरत खातिर ओकर पति के घर से जाए के पड़े, दर दर भटके के पड़े, वो औरत के का संस्कार हो, वो का घर संभाली। सच बात तो यही बा चाचा जी, अगर आरती दीदी, चाची जी और राउत बीच बड़का भैया के झगड़ा ना लगे तीनों तो आज नौबते ना आई।
मनी एगो बात बतावा, तारा के तनिको शर्म नहीं की आवत कि तू आरती भाभी के बारे में का बोल रहा बड़ो नाप सनक? तारा के तहार खानदान से, तहार पूरा परिवार से यह संस्कार मिलल बा। अरे एगो बात बतावा, क्योंकि घाव लागल होके तो इंसान के घाव पर मलहम लगावे के बजाय तू और निमक छिड़कबू। तरह के पता भी है कि आरती भाभी की चोट कैसे लागल है? कोनो डांडा मारे से या छत दीवारी कूदे फांदे से ना लागल है। चोट लागल है अमर भैया के धक्का मार के गिरावला से, गिरावला से, गिरावला से। अरे और एकरा बाद में भी आरती भाभी अमर भैया के पास गए रहनी है अमर भैया के तकिया देवे खातिर, लेकिन अमर भैया का कहले वो तकिया लेके आरती भाभी के मुंह पे फेंक देना। अरे सच कही ना, ये घर के लोग के अंदर अगर तनिक भी दया में आ रही तनु तो वो आरती भाभी के ऊपर ऐसे छीटाकशी न करती, बल्कि उनकर इलाज करवाती, उनकर सेवा करती। लेकिन ना, ये घर में तो रोज समय समय पर आरती भाभी के साथ अन्याय हो रहा बा। कोनो बात नहीं के, लेकिन एक बात हम बता दे चाहता नहीं कि भगवान लौकेलन ना, लेकिन वो सब कुछ देख रहल बड़ कि केकरा के साथ का कर रहल बा और केकरा के बारे में का सोच रहल बा। और समय आवला पे भगवान वो इंसान के साथ न्याय भी करेला। मनी ऐसे हम कह रहल बानी कि केहू से ना सही, लेकिन कम से कम भगवान से डरा। जगत देवर जी, आप चिंता मत कीजिए। दुनिया चाहे कितनी भी ताने दे दे हमारी बहन को, चाहे कितना भी सता ले, लेकिन हमारी बहन के पास जो शक्ति है ना, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी बहन के पास जो शक्ति है, उसी के खातिर आज हम यहाँ पर हैं। भले ही आज हमारी बहन शरीर से यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके अंदर की शक्ति मेरे अंदर यही मौजूद है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, इनको सजा देने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। फौजी के जे ताना मार रहल बनू, सबके जवाब देवे खातिर खुद हमार आरती फौजी आयल बड़ी। ऐसे कहा तू लोग देखा था? हाँ, आज हमें जा आरती भौजी के ताजा दिखावे खातिर ही लेके आयल बन। अगर अमर भैया इनकरा के धक्का दे के नीचे गिरा सकता रेनू, तो ये भुला गिल बड़े कि हम इनकर सहारा भी बन सकता नहीं। सबको एगो बात जान ले, ये भुला गिल बड़े कि पति होखे के नाते ही जब जब जितना इनकरा पे जुर्म करी है नू, हम एगो देवर होके के नाते इनकरा हर दुख सुख में साथे खड़ा रह। काहे कि हम इनकरा के अपन फौजी ना, अपन माई मानेनी, माई मानेनी, माई मानेनी। और आज व्हील चेयर लेके आयल बनी नू, अपन माई सामान भौजाई खातिर लेके आयल बनी कि जब तक यहाँ के अपना पैर पे खड़ा ना हो जाए नू, तब तक यहाँ के व्हील चेयर पे चल पाई। फौजी रुआ बेजा चुपचाप बैठ के साफ साफ देखी रुआ केकरा के का सजा दिहल जाता और साजा के कैसे भुगतान करता रे। रंजन, तू ना आरती भाभी के एजा लिया के बिल्कुल ठीक कहला, पर देखो बात कहीं हमरा की समझ में नहीं आवत कि आखिर गोदावरी जी अमर भैया की सजा का दी। रंजन देवर जी, सजा तो हमने सोच ली है कि क्या सजा देनी है, लेकिन
सजा देने से पहले आपको हमारा साथ देना होगा। अरे तो रउआ पूछा था नहीं काहे ऑर्डर करी कि रउआ के सजा दिलवा में हमार का मदद चाहिए, रउआ बोल के तो देखी। आप जरा मेरे साथ चलिए। अरे हाँ चली चली। भैया जी एगो बात कही का, हमरा के एगो बात समझ में ही नहीं के आवत। मतलब ये सब देख के हमरा के आश्चर्य होत बा कि चाचा जी के बाद जौन बड़का भैया के आगे केहू के मुंह ना खुलत रहल, आज उनकरा के केहू कुछ बोल के चल जाता, उनकरा के साथ केहू कुछ करता और वो चुपचाप साथ आनी। आखिर ऐसा कौन मजबूरी बा भैया जी, बताई ना। मोनी, तारा के ना कुछ भी बोल के जरत आग में घी डाले के कोनो जरूरत नहीं खे, काहे कि ऐसा करबू ना तो सब कुछ जल के राख हो जाए। और वैसे तू का सोच रहा बाड़ू कि अमर भैया आज गोदावरी जी की सजा से बच जाइहन? अगर अमर भैया गोदावरी जी के सजा से बच भी जाइहन ना तो अमर भैया के कोनो मुक्ति न मिली, काहे कि अगर अमर भैया इस सजा भुगते से तनिको ना नुकुर करीहन तो फुल स्पीड ब्रेकर के बिना सीधे जाते जेल पहुंच जाइए। और वैसे सुन लू ना कि गोदावरी जी का कहली हैं, अब गोदावरी जी के अंदर भी आरती भाभी वाली शक्ति आ गई बा। और आरती भाभी के जवन शक्ति वाला रूप रहे वो तहिजा सब कुछ पहले लोग देख ले बा। और वो रूप के अनदेखा करे के वजह से ही आज गोदावरी जी जवन ही रूप धर ले बानी ना, और जवन सजा दे रहल बानी अमर भैया के, वो सब कुछ ही घर वाला देख रहल बा। रवा के ना शर्म आए के चाहिए। कैसन भाई है रवा? नहीं मतलब रवा एगो भाई होके दूसर भाई पे जब आफत आइल बा तो रवा उनका साथ देवे के बदले मजा लेता है। छोट के दुल्हन, हाँ चाचा जी। जगत के रोकला के कौनो जरूरत नहीं थे। अरे इनकरा तो पाख लागल बानू, उड़े ले दा, उड़े दो। अरे भाई ना, अभी तो पटीदारी वाला दुश्मनी निकाल रहा बाड़न अमर से। रे जगत, अरे इनके तू आज फड़फड़ा रहल बाड़े नू। बस 2 दिन बीते थे, 2 दिन बाहर के लोग इनके साथ तलाकनामा तू खूब पढ़ के सुनौले हो कबे। अब घर के नीचे मूड़ी गाड़ के कोनिया के सामने तलाकनामा पढ़ पढ़ के सुनई है। चाचा जी एगो बात कही, रघुआ ना बहुत बड़ गलत फहमी में जी रहे बानी। हम ऐसा कुछ भी ना करब, और यहीं से राउरी कुल गलत फहमी दूर करे खातिर हम आज और अब ही रघुआ के बता दिहल चाहतानी कि रघुआ जैसन सोच रहल बानी कि हम ई करब ऊ करब, ऐसा कुछ भी ना करब। मतलब कि ना तो हम अमर भैया और आरती भाभी के तलाक के पेपर के तैयार करवाइब, और ना ही वो तलाक के पेपर के हिजा सबके सामने पढ़ के सुनाइब। रघुआ अपने आप के थोड़ा क्लियर कर ली। जगत देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी बहन का तलाक नहीं होने देंगे। जब तक हम इस घर में रहेंगे तब तक हमारी बहन भी इस घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। और रही बात अमर जी की, तो पहले ये अपनी सजा पूरी कर ले, उसके बाद ही देखेंगे क्या होता है। और वैसे भी समय खुद सिखा देता है कि कब क्या करना है। अभी नया कौन कारोबार शुरू कर दिलस? अब ऐसे ही का सजा दी है? चाची जी रवा समझत नहीं की का
नहीं की दीदी शहर के है नू, तो दिमाग भी वैसे नहीं चली, मतलब शहर के कोनो नौटंकी हुई अभी देखत नहीं रहुआ। अरे का हो गल, सबको ऐसे कहीं देखा था हमरा के, कोनो इजा तमाशा का चलता। अरे भाई एजा अमर भैया के अगला साजा देवे के तैयारी हो रहल बा। सब कोई दिल थाम के चुपचाप देखी कि अगला साजा इनकर के कहा दिया रहल बा। जगत भैया तनिया नहीं ना बोला। अरे परी बतावा कि ये सब का हो रहल बा? है तनी पलटवाई तो बताओ तनी कब आई। हाँ अरे रंजन, ये तो घर के कुल बर्तन बा, तो ये बर्तन से आखिर सजा के का लेवे देवे के बा? अरे भैया ई भैया के साजा दिलवावे के बहुत कामे आई, और वो देखत त जाई अभी तनी बर्दाश्त करी, हम कुछ और लेके आवत तनी। हाँ अरे ये सब रसोई के जूठ का बर्तन उठा के एजा रखैले का तमाशा चल रहल बा? ये सब तमाशा नहीं है पिताजी, ये इनकी सजा है, दूसरे दिन की सजा। इनको ये सारे बर्तन साफ करने हैं, बर्तन साफ करने हैं, बर्तन साफ करने हैं। आज तक ये सारा काम, ये सारे बर्तन हमारी बहन साफ किया करती थी, लेकिन आज वो ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकती हैं। तो इनको पता कैसे चलेगा कि वो जो करती थी वो सारा काम किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन हमारी बहन ने इतना काम करते हुए भी कभी उफ तक नहीं किया। चाहे वो घर के हर सदस्य के मनपसंद व्यंजन बनाना हो, घर की साफ सफाई करना हो, या फिर घर के सभी सदस्यों के कपड़े धोना हो, वो सारे काम करती आई हैं। लेकिन उसके लिए बहन की तारीफ होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन बहन को तो ताने दिए जा रहे हैं। इसीलिए आज ये सारा काम जब इनको करना पड़ेगा तो इन्हें समझ में आएगा कि औरत क्या करती है और मर्द क्या करते हैं। जिस सजा को एक औरत प्रेम और प्रगति के लिए पूरी परिवार के लिए काटती है और मर्द उसे मजाक समझते हैं, आज वही मजाक सजा के रूप में अमर जी को काटना हो, अमर जी को काटना हो, अमर जी को काटना हो। अमर भैया एगो बात कही कि कुल जवन बर्तन बनू रहुआ एक एकदम अच्छा से नीमन से चमका चमका के साफ करिया। ना 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 रहुआ बुरा मत मानब, ई हम ई खातिर कह रहल बानी ना, अगर वो बर्तन जूठा रही नू और वो बर्तन के अंदर केहू खाना खाई तो फिर जूठ का ठार हो जाई, और ये घर में अगर केहू और के जूठ का ठार हुई तो चली, लेकिन अगर कहीं गलती से हमारा हो गई तो फिर तो बहुत बड़ गलती हो जाए ना अमर भैया। अरे गलती ई हुई कि हमरा जूठ का ठार हुई, हम कोर्ट जाए, और कोर्ट जाके फिर जवन रहुआ ऐसा हालत हो रहा बा, सब कुछ हालत हो जाए, लोग के पता चल जाए, तही ना होके तो तनी रगड़ के चमका के एकदम साफ करी। चलिए आई। और हाँ, बर्तन ऐसा साफ करम जैसन हमार भौजी करत रहे। अगर बर्तन में शकल ना लौकल तो हमने के समझ लेम जब भाई कि बर्तन अच्छा से साफ नहीं की कैले रहुआ। अरे दोनों
कान खोल कर सुन ले, ये सब कुल हमारा बर्दाश्त के बाहर हो रहा बा। कुछ हो जाए तो फिर मत कहिए बाबूजी हई कर देला गाधा कहीं के। पिताजी, ये तो सजा है और सजा तो अमर जी को काटनी ही होगी। चलिए शुरू कीजिए। आपने सुना नहीं रंजन देवर जी ने क्या कहा? शक्ल दिखनी चाहिए बर्तनों में से। इसलिए आप बर्तन साफ करने के बाद अपने शर्ट से सारे बर्तनों को पोंछकर उसमें अपनी शक्ल जरूर देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि इतना काम करने के बाद चेहरे का रूप कैसे बदल जाता है। लेकिन हमारी बहन घर का इतना सारा काम करने के बाद भी मुस्कुराती रहती है और दूसरे कामों में लग जाती, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वो काम करने से बदन चुरा रही है। इतना सब करते हुए भी हमारी बहन घर वालों के ताने सुनते हुए और खुद को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए इस घर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। जब आप ये सब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी बहन का चरित्र कैसा है, उनको कैसे संस्कार मिले हैं। कितनी महान है मेरी बहन जिनके सामने मुझे लगता है कि आपकी खड़े होने की हैसियत तक नहीं।